जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, जैसे पूर्णमासी आती है, अमावस्या आती है, तो हम इसको मनाते हैं, तो इसका हमारे जीवन पे क्या योगदान है और हमें इसको क्यों मनाना चाहिए? और हमारे बहुत बहुत बड़े बड़े जैसे गुरु नानक जी हैं, हनुमान जी महाराज हैं, और भी बहुत सारे हैं जिन्होंने पूर्णिमा के दिन ही जन्म लिया है। तो ये विशेष दिन तो है ही, पर लेकिन इसको हमें क्यों मनाना चाहिए, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। ये बहुत अच्छी जानकारी है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और बहुत अच्छी जानकारी आप जानना चाहते हैं। चंद्रमा जो है ना, सब कुछ चंद्रमा के ऊपर निर्भर करता है। चंद्रमा के पूरे मतलब 15 दिन जो है वो कृष्ण पक्ष होते हैं और 15 दिन जो है वो शुक्ल पक्ष होते हैं। अब जैसे जैसे चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा के बाद घटता 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 वो अमावस में आ जाता है और फिर बढ़ना शुरू हो जाता है, वो शुक्ल पक्ष में आ जाता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से चंद्रमा की ये कलाएँ होती हैं, ये 30 कलाएँ होती हैं। इन 30 कलाओं को तिथियों के रूप में गिना गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार। लेकिन इसमें से 2 तिथियां इतनी महत्वपूर्ण हैं, विशेष तिथियां हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग पूछते भी हैं। और ये 2 तिथियां साल में, महीने में 2 बार आती है और साल में 24 बार आती है। 12 बार पूर्णिमा आती है और 12 बार अमावस आती है। हमारा जो वार्षिक ये साल होता है वो चैत्र से शुरू होता है। चैत्र से शुरू होकर के फाल्गुन तक वो हमारा साल चलता है। और ये जो सारा का सारा साल है, इस साल के अंदर 12 महीने होते हैं और 12 ही पूर्णिमा होती है और 12 ही अमावस होती है। अब जो अमावस है, कृष्ण पक्ष की जो अमावस है, वो गिनी गई है पितरों के लिए, पवित्र मानी गई है। और जितने भी पितर होते हैं वो महीने में एक बार आप अपने पितृ पक्ष को मजबूत कर सकते हैं। और इन्हीं के अंदर जिस टाइम पे श्राद्ध पक्ष आता है, वो अमावस सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है, सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। इस दौरान पर पितरों के दरवाजे खुल जाते हैं और ये अमावस उस वक्त बहुत ज़्यादा फलीभूत होती है। और अमावस के दिन सभी के लोग, हम जितने भी सनातन धर्मी हैं, उनके घर में अमावस के दिन अपने पितरों के नाम का कुछ न कुछ निकाला जाता है। तो ये तो है अमावस का। अब पूर्णिमा जो है, ये जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ना शुरू हो जाता है, इसे कहते हैं बढ़ना। चंद्रमा बढ़ता 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 चंद्रमा पूर्ण हो जाता है और जो पूर्ण होता है ये पूर्णिमा कही जाती है। और पूर्णिमा के समय पे आप देखेंगे ये मन का कारक है, गुरुत्वाकर्षण जो है बहुत ऊंचा हो जाता है ऐसे। और आप समुद्र में भी देखेंगे तो समुद्र भी बहुत उछल कूद करने लग जाता है। ज्वार भाटा जिसे बोलते हैं, विज्ञान कहता है कि ज्वार भाटा आता है। ये सब पूर्णिमा की वजह से होता है और पूर्णिमा का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। अब किस प्रकार से ज़्यादा होता है, कल्पना करें, अगर आप जिस कंडीशन में, अगर पूर्णिमा में आपका मूड ख़राब है तो ये उसका 10 गुना फल मिलेंगे आपको। मूड ख़राब ही रहेगा, बढ़ता जाता है। और जिस प्रकार से बढ़ता रहता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, आपका मन का विचार, अगर आप सुखी हैं तो आपका 10 गुना सुख प्राप्त होगा। अगर आपके मन में अच्छी खबर है तो 10 गुना अच्छी खबर प्राप्त होगी। यानी उस दिन से वो 10 गुना आपके अमावस और पूर्णिमा में ये 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब इतनी बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब आपके शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। जितने भी पवित्र सनातन धर्म के अंदर इस दिन, पूर्णिमा के दिन, हमेशा पवित्र जल से स्नान करना होता है। गंगा जल से, गंगा और यमुना में किया गया स्नान बहुत ज़्यादा पवित्र माना गया है। अगर आपने गंगा में स्नान कर लिया है तो इसका 10 गुना फल आपको प्राप्त होता है पूर्णिमा के दिन, ये बात कही गई है। लेकिन अभी सवाल किया कि पूर्णिमा के दिन ही संत लोग पैदा हुए हैं। पूर्णिमा के एक विशेष योग बनता है, वो विशेष योग ये होता है कि वो 10 गुना ताकत बढ़ जाती है। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन पैदा होता है, वो अगर उसके उच्च ग्रह साथ में हो तो कुंडली के अनुसार वो व्यक्ति विशेष व्यक्तियों में गिना जाता है, आम आदमी से हट जाता है। यानी अगर हम कहें इतने सारे 365 दिन में केवल 12 ही दिन इंपॉर्टेंट है, ये बात बोलें, तो वो 12 दिन चुन करके अवतारित, जितने भी अवतारित हुए हैं वो 12 दिन के अंदर अवतारित होते हैं, जिनके जीवन में कोई कष्ट ना हो। इस प्रकार से सबसे पहले हम अब एक एक करके हम सभी 12 के 12 पूर्णिमाओं के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो लंबी हो सकती है, आप इस वीडियो में बने रहें। ये वीडियो मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो आपके पूरे के पूरे दिमाग के अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा किस प्रकार से आप अपने जीवन में सफलता की ओर जा सकते हैं। तो सबसे पहला, चैत्र पक्ष में पूर्णिमा जब आती है तो आप मानिए उस टाइम पे शिव जी भगवान के 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी
का जन्म हुआ था। हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है, यानी कि हमारा जो नव वर्ष है वो हनुमान जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। और जब हनुमान जन्म उत्सव होता है और ये पूर्णिमा की जो शुरुआत होती है ये पूरे नव वर्ष की, और जिसके कहते हैं कि जिसके आगे हनुमान जी चलें उसका बाल बांका नहीं हो सकता। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन, हनुमान जन्मोत्सव के दिन करता है, पूर्णिमा के व्रत करता है, पूर्णिमा की कथा सुनता है, उनको कई गुना फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से चैत्र पक्ष की जो पूर्णिमा है इसमें हनुमान जी, शिव जी भगवान के 11वें रुद्र अवतार स्वयं हनुमान जी ने जन्म लिया। तो आप सोच के देखिए कितनी विशेष पूर्णिमा है। इसके बाद जो आती है चैत्र पक्ष को अप्रैल बोलते हैं हम लोग, और अब इसके बाद आती है वैशाख। वैशाख के अंदर बुद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है इसको। इसमें आती है बुद्ध पूर्णिमा, और इसमें बुद्ध बौद्धिक धर्म जिन्होंने बनाया था बुद्ध जी का जन्म हुआ। और इसमें चंद्रमा ऊंच का, सूर्य ऊंच के, दोनों के दोनों ऊंच के ग्रह होते हैं इस पूर्णिमा में। और इस पूर्णिमा के अंदर जो व्यक्ति जन्म लेता है वो संसार में पूजनीय हो जाता है, पूजा जाता है। और आप देखिए महात्मा बुद्ध को अनुसरण करने के लिए सारी दुनिया ने अनुसरण किया है, विदेशों तक उनका अनुसरण हुआ है। ये सब पूर्णिमा की वजह से हुआ। उनके जो चैतन्य था वो फल 10 गुना प्राप्त होता है। और उन्होंने जो अपनी शक्ति प्राप्त करी है चैतन्य की, अपने कुंडली चक्र को जागृत किया है, आज्ञा चक्र को जागृत किया, उन्होंने अंदर से खोजा है परमात्मा को, उन्होंने नया नियम दिया है। और वैशाख की जो पूर्णिमा जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है ये सबसे विशेष मानी गई। और वैशाख के महीने में इसे पिपल पूर्णिमा भी कहा जाता है, लिख लो आप इसको, पिपल पूर्णिमा। और आपके पितर अगर पीड़ित हैं, पितर दोष कहीं ना कहीं लगा हुआ है, तो वैशाख की जो ये पूर्णिमा आती है इस पूर्णिमा में आप पिपल की पूजा करें, पिपल की जड़ पे जाके एक दिया लगाएं, बहुत ज़्यादा आपको फल मिलने वाला है। रात्रि के समय अगर दिया लगाएंगे और भी ज़्यादा फल मिलने वाला है। चंद्रमा की रोशनी में, चंद्रमा का ध्यान करके जब आप ये कार्य करेंगे आपको कई गुना फल मिलने वाले हैं। वैशाख की पूर्णिमा को पिपल की पूर्णिमा भी कहा जाता है। पितर पक्ष भी इसमें बड़े प्रसन्न होते हैं। और ये इसलिए होता है, इसमें जो है सूर्य ऊंच का होता है और चंद्रमा ऊंच के होते हैं। जेठ की पूर्णिमा को देव की पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इसमें कबीर जी ने जन्म ले लिया, और कबीर के दोहे कितने प्रचलित हैं आप देख सकते हैं। कबीर जी का जन्म इसमें ही हुआ था पूर्णिमा के दिन। मैंने आपको ये बताया कि ये देखिए लक्षण समझते जाइए कि परमात्मा भी कुंडली का योग बना करके पैदा करवाते हैं। वो देखते हैं कि इन्होंने अगर ज़िंदगी में तरक्की लेनी है, ज़िंदगी में समाज के साथ कल्याण करना है, तो इनको इस विशेष योग में जन्म करवाना पड़ेगा। तो कबीर जी, संत कबीर जी जो है पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ उनका। जेठ के महीने में वट सावित्री व्रत भी पूर्णिमा के दिन आता है। और अपनी पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत इस दिन रखा जाता है। और ये बहुत ही अपने मतलब पुण्य का काम होता है, यानी उस दिन जिसने भी व्रत रखा है 10 गुना फल उसे प्राप्त होते हैं। इतना महान पूर्णिमा को माना गया है। अब आ जाती है आषाढ़ की जो पूर्णिमा होती है ये सबसे विशेष पूर्णिमा गई है। इसमें महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ है। और महर्षि वेद व्यास जी का, इसको गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा यानी गुरु और शिष्य का एक मिलन होता है। और यहाँ पर जो शिष्य है अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है और उनको धन देता है, उनका मान करता है, उनका सम्मान करता है, उन्हें गिफ्ट देता है, उनके चरणों में प्रणाम करता है। तो इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा आषाढ़ के अंदर मानी जाती है। और ये 4 माह तक जो इस पूर्णिमा से शुरुआत करे, 4 माह तक वो ध्यान में जाए, योग में जाए, साधना में जाए, किसी भी प्रकार के वो कार्य करेगा, 4 माह तक इसमें बहुत अच्छे ढंग से उसको फल प्राप्त होते हैं। तो ये आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा बोला जाता है। इसमें शिक्षा का प्रचार किया जाता है। इसमें गुरु जो है खुश होकर के बहुत अच्छे प्रचार देने लग जाता है। और गुरु कहते हैं, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु जो है खुद गोविंद जी ने कहा है कि गुरु जो है ऊंचे दर्जे में होता है। तो आषाढ़ पक्ष की जो गुरु पूर्णिमा आती है ये विशेष होती है। इसके बाद सावन पक्ष की पूर्णिमा आती है। जिस सावन पक्ष की पूर्णिमा के अंदर बहन भाइयों का एक प्यार होता है, बहन भाइयों का, और जिसके अंदर हम रक्षाबंधन बोलते हैं। एक त्यौहार आता है, पूर्णिमा के दिन आता है ये त्यौहार, विशेष रक्षा के लिए। देखो, एक में पति की रक्षा होती है और एक में बहन भाई की रक्षा करती है। और ये रक्षा का जो कवच आता है ये पूर्णिमा के त्यौहार दिन आता है।
और सावन में शिव जी भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं इस समय। और ध्यान रखिए, सावन के महीने में आई हुई पूर्णिमा आपको कई हजार गुना फल देती है। इस वक्त पे स्वयंभू खुल शंकर भगवान इतने प्रसन्न होते हैं सावन के अंदर, और सावन के अंदर लोग कांवड़ लेने जाते हैं। सावन के रिमझिम रिमझिम हो रही होती है। ये जो पूर्णिमा है ये विशेष पूर्णिमा में गिनी जाती है, और इस विशेष पूर्णिमा में आपको शिवजी भगवान और उमा पार्वती यानी पार्वती और शिवजी भगवान का जाप करना चाहिए। शिवजी भगवान के यहाँ पर जा करके और इस दिन अगर व्रत रखें तो आपको कई गुना फल प्राप्त होते हैं। तो आप ये सोचिए कि जो सावन की पूर्णिमा है, सावन का महीना ही विशेष होता है और इसकी पूर्णिमा महाविशेष में गिनी जाती है। अब आता है भाद्रपद। भाद्र पक्ष में क्या होता है, जैसे भादो बोलते हैं, भादो में श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है, और श्राद्ध पक्ष यानी यहाँ से पितरों का आगमन शुरू हो जाता है। और 16 दिन आप पितरों की सेवा करने के बाद जो ये पूर्णिमा आती है, इस पूर्णिमा में आप अपने पितृ दोषों का निवारण कर सकते हैं, पितरों को सही स्थान दे सकते हैं। ये विशेष अवसर होता है। इस विशेष अवसर को, क्योंकि इसकी जो शुरुआत होती है ये पूर्णिमा से शुरुआत होती है। श्राद्ध का जो पहला श्राद्ध होता है वो पूर्णिमा से होता है, और अमावस के दिन इसके 16 तिथियों में ही व्यक्ति एक्सपायर होता है, अपना चोला जो है 16 तिथियों में छोड़ता है, और वो देवलोक को जो गमन करता है। तो 16 तिथियों में पूर्णिमा से लेकर अमावस तक 16 दिन होते हैं, और ये 16 दिन श्राद्ध पक्ष में गिने जाते हैं। ये जो पूर्णिमा से जो श्राद्ध पक्ष शुरू होता है ये ही पक्ष विशेष होता है भादों का। अश्विनी पक्ष की जो पूर्णिमा आती है, अश्विनी पक्ष की ये जो पूर्णिमा है ये विशेष गिनी में महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म होता है। अभी देखिए, मैंने पीछे भी बताया संतों के जन्म बार बार होते हैं, इसमें महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म है, और महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म, और साथ के साथ कार्तिक का मतलब जो है कार्तिक का महीना लग जाता है, और इसमें हम लोग स्नान करते हैं। इस दिन लक्ष्मी और कुबेर जी की विशेष पूजा की जाती है। लक्ष्मी और कुबेर जी की विशेष पूजा की जाती है, लक्ष्मी और कुबेर जी की, और विशेष फल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से अश्विन पक्ष की जो पूर्णिमा होती है महाविशेष पूर्णिमा में गिनी जाती है। कार्तिक की जो पूर्णिमा होती है ये विशेष होती है, इसे त्रिपुरा पूर्णिमा बोलते हैं। इन दिन दीपदान दिए जाते हैं, विशेष प्रकार के दीपदान दिए जाते हैं। विष्णु जी की पूजा की जाती है, विष्णु जी का भोग लगाया जाता है, और देव उठान भी इसी समय में किया जाता है। तो ये सारे के सारे इस समय में किया जाता है। त्यौहार खुलने शुरू हो जाते हैं, लक्ष्मी जी का आगमन शुरू हो जाता है, आपके काम धंधे खुलने शुरू हो जाते हैं, और आपको फल कई गुना मिल जाता है अगर आप इस विशेष पूर्णिमा के ऊपर करें विशेष काम। कार्तिक के महीने में गुरु नानक देव जी का भी जन्म है कार्तिक के महीने में। और कार्तिक का महीना इसलिए विशेष है कि कहते हैं कि जो ये महीना होता है ये पूजा पाठ का कई गुना फल होता है। और ये तो 12 के 12 विशेष पूर्णिमा होती है। इनमें कुछ विशेष पूर्णिमाओं के बारे में खास जोड़ दे रहा हूँ, आपको इस बात में ध्यान देना चाहिए। अगर आप जीवन में असफलता की ओर जा रहे हैं, आप तरक्की नहीं कर पा रहे, तो आपको रखनी चाहिए पूर्णिमा के व्रत। और पूर्णिमा के व्रत करने से आपके बहुत सारा कल्याण होता है। और इस दिन विष्णु जी बड़े खुश होते हैं, लक्ष्मी जी खुश होती हैं, और खुद कुबेर जी आपके यहाँ खजाना लुटाने को तैयार होते हैं। मार्गशीर्ष की जो पूर्णिमा होती है इसमें दत्तात्रेय जी का जन्म होता है। दत्तात्रेय जी विष्णु के अवतारी माने गए हैं। दत्तात्रेय जी का जन्म होता है, और ये जो है ये पूर्णिमा भी विशेष पूर्णिमा में गिनी जाती है। पौष की जो पूर्णिमा होती है इसमें शाकुंभरी जयंती मनाई जाती है, यानी शाकुंभरी जयंती। शाकुंभरी देवी का भी जो जन्म होता है वो इसी पौष की पूर्णिमा में होता है, और कहते हैं कि शाकुंभरी जयंती मनाई जाती है जो कि सहारनपुर में है। पौष की पूर्णिमा में त्रिवेणी के अंदर त्रिवेणी नदियों के जहाँ मिलन होता है वहाँ पर स्नान करने से कई गुना फल प्राप्त होते हैं। माघ की पूर्णिमा में कुंभ का मेले का आयोजन होता है, और ये विशेष पूर्णिमा में माघ की पूर्णिमा में संत रविदास जयंती मनाई जाती है। संत रविदास जयंती माघ के पूर्णिमा में मनाई जाती है। अब देखिए, मैंने आपको बताया हर पूर्णिमा में लगभग किसी न किसी संत का जन्म हो रहा है, किसी न किसी दैवी शक्तियों का जन्म हो रहा है, ऐसी शक्तियां जो समाज के कल्याण की तरफ चलती हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जब जन्म पूर्णिमा के दिन होता है, उस दिन ग्रह विशेष योग यानी 10 गुना फल पहले दे होते हैं। अगर ग्रह कहीं छोटे भी हो रहते हैं वो भी 10 गुना फल दे रहे होते हैं। ये गुप्त रहस्य आपको समझना चाहिए। और जब लास्ट में जब साल खत्म होने को होता है, अंतिम पूर्णिमा बोलते हैं, फाल्गुन की पूर्णिमा बोलते हैं, और इसमें अदल और बदल का दरवाजा होता है जिसे होलिका दहन बोलते हैं। यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे होलिका के अंदर बताया गया है कि छल कपट और झूठ वो हारता है, सत्य जीतता है, सच्चाई जीतती है।
और होलिका दहन के ऊपर जितने भी करी कराई ऊपरी पराई होती है आपके ऊपर, सब कुछ पूर्णिमा के दिन आप उनका निवारण कर सकते हैं। नारियल और एक विशेष नोट करें, होलिका दहन में अगर आप अपने परिवार के ऊपर से सिंदूर लगा हुआ नारियल वार करके अगर आप होलिका दहन में डाल देते हैं तो आपके ऊपर करी कराई ऊपरी पराई उस दिन स्वयं नष्ट हो जाती है, क्योंकि फल 10 गुना होने वाला है, यानी वो नष्ट 10 गुना होने वाली है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई है आपको ये पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।